हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल लकी सर टेक में। और आज मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप एफिडेविट बनाने का तरीका, स्कॉलरशिप एफिडेविट को भरने का तरीका, स्कॉलरशिप एफिडेविट को आप कैसे फिल करेंगे, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक स्कॉलरशिप का फॉर्मेट लिया है। आप भी ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस फॉर्मेट में क्या क्या मैटर ऐड किए गए हैं और कैसे इसको भरना है, वो सब कुछ आप देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जैसे लिखा है समक्ष, इस तरीके से आप भी लिख देंगे। और यहाँ पर लिखा है संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो उचित हो इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैं के बाद आप ये देख रहे हैं एक खाली जगह, यहां पर स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा। स्टूडेंट का नाम लिखना है, ध्यान से समझिएगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, जिस स्टूडेंट को अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी। तो यदि मान लीजिए मैरिड कोई लड़की है तो यहाँ पर पत्नी को रखेंगे, ऐसे टिक का निशान लगाएंगे और पुत्र और ये पुत्री को काट देंगे इस तरीके से। यदि कोई अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो यहाँ पर जिस तरीके, जैसे मान लीजिए लड़की है तो यहाँ पुत्री में टिक का निशान लगा देंगे इस तरीके से। यदि कोई लड़का है तो यहाँ पर पुत्र में टिक का निशान लगाएंगे और यहाँ पर उनके अभिभावक का नाम लिखेंगे। जैसे कोई मैरिड लड़की है तो यहाँ पर उसके पति का नाम लिखेंगे। यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के बाद आप ये खाली जगह देख पा रहे हैं, इस खाली जगह में आप पाठ्यक्रम डालेंगे। जैसे आप बीए कर रहे हैं तो ऐसे आप बीए लिख देंगे, जैसे आप बीएससी कर रहे हैं तो ऐसे आप बीएससी लिख देंगे। इस तरीके से ये पाठ्यक्रम आप यहाँ इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद लिखा है वर्ष। वर्ष के बाद यहाँ पर लिखा है सेमेस्टर। तो सेमेस्टर के पहले एक बॉक्स है, बॉक्स में यहाँ पर आप वर्ष डालेंगे। जैसे आप बीए सेकंड ईयर में हैं तो यहाँ पर आप ऐसे सेकंड डाल देंगे। यहाँ पर इसके बाद बोल रहा है सेमेस्टर, तो सेमेस्टर के बाद जो ये बॉक्स है, तो जैसे सेकंड ईयर में आपका मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर है तो यहाँ पर आप ऐसे थर्ड लिख देंगे। इसके बाद लिखा है जो ग्राम। ग्राम के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप अपने ग्राम का नाम डालेंगे, या आप जैसे कहीं रह रहे हैं, गोपाल नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद लिखा है मोहल्ला। मोहल्ला के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप मोहल्ला डालेंगे। मोहल्ले में आप अपना पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं। इसके बाद लिखा है जनपद। जनपद आपका जो भी हो, कानपुर नगर, कानपुर देहात, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद लिखा है का निवासी हूं, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं, करती हूं। तो इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद आप क्या बयान करते हैं, इसका पहले नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए। इसमें लिखा है यह है कि मैं ग्राम, तो जैसे अभी मैंने एड्रेस बताया कि ग्राम में आप जहां रहते हैं वहां का नाम डाल देंगे। इसके बाद बोल रहा है मोहल्ला, तो मोहल्ला आपका जो भी लगता हो वो आप मोहल्ला यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद तहसील, आपकी तहसील क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जिला, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद ऐसे लिख देंगे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो आप जिस प्रदेश के हो उत्तर प्रदेश की जगह उस प्रदेश का नाम लिख देंगे। इसके बाद लिखा मेरा आधार कार्ड संख्या। आधार कार्ड संख्या के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का संख्या डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आधार कार्ड दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर ये आधार कार्ड नंबर है, तो ये वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद लिखा है निवास प्रमाण पत्र संख्या। तो निवास प्रमाण पत्र की जो संख्या होगी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये निवास प्रमाण पत्र है और इसमें यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है, तो ये वाला सर्टिफिकेट नंबर आप इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद ऐसे लिख देंगे सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका आप दूसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा है यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट। निर्दिष्ट के बाद यहाँ आप देख रहे हैं खाली जगह है, खाली जगह में आप अपनी जाति का नाम डालेंगे। जैसे आप ओबीसी हैं ऐसे आप डालेंगे ओबीसी, और मान लीजिए आप शर्मा है तो ऐसे कोष्टक में आप शर्मा लिख देंगे।
जैसे आप मान लीजिए यादव हैं तो यादव ओबीसी के अंतर्गत आता, तो ऐसे आप ओबीसी लिखेंगे, कोष्टक में आप ऐसे अपना अहीर लिख देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर इस वाले बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद ऐसे लिख देंगे जाति का हूं, जाति प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र संख्या के बाद ये जो खाली जगह दी है इसमें प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जाति प्रमाण पत्र दिया हुआ है और इसमें ये प्रमाण पत्र संख्या दी गई है, तो ये वाली प्रमाण पत्र संख्या आप इस वाले बॉक्स में डाल देंगे और ऐसे लिख देंगे तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख या इससे कम है। यदि 2 लाख से अधिक है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके मतलब आय प्रमाण पत्र में 2 लाख से कम आय होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ लिखा है आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो होगी वो अभिभावक के नाम की बनवानी है और इनकम सर्टिफिकेट में जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये इनकम सर्टिफिकेट है और यहाँ ऊपर इनकम सर्टिफिकेट का नंबर पड़ा है, ये वाला नंबर आप इस वाले बॉक्स में डाल देंगे और ऐसे लिख देंगे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र के बाद ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रमाण पत्र की संख्या डालेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आय प्रमाण पत्र है और इसमें यहाँ पर नीचे ये प्रमाण पत्र संख्या पड़ी हुई है, तो ये वाली संख्या आप इस वाले बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद लिखा जारी दिनांक, दिनांक के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। तो डेट आपके प्रमाण पत्र में यहाँ पर ये साइड में पड़ी होती है, ये वाली डेट आपको डालनी है और ऐसे लिख देना है तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि संप्रति मैं के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर कैंडिडेट को अपने मतलब विद्यालय का नाम डालना है। आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, जिस विद्यालय में आपका एडमिशन हो, आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद लिखा शैक्षिक संस्थान के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप अपने कोर्स का नाम डालेंगे। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो ऐसे आप बीटेक डाल देंगे, जैसे आप बीबीए कर रहे हैं तो आप बीबीए इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से कोर्स का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद लिखा पाठ्यक्रम में के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप वर्ष डालेंगे। जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद लिखा वर्ष के बाद ये जो खाली जगह यहाँ सेमेस्टर डालेंगे। जैसे कि आपका सेकेंड ईयर है और आपका थर्ड सेमेस्टर है तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर भरेंगे और इसके आगे ऐसे लिख देंगे सेमेस्टर में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये खाली जगह दी हुई है। इस खाली जगह में कैंडिडेट को अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी जैसे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, इस तरीके से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और ऐसे लिखेंगे विश्वविद्यालय ऑब्लिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका 5वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा यह है कि, क्या लिखा है देख लीजिए ध्यान से, यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। मतलब अभी आपका पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अभी आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, अभी आपको आगे कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया है। तो इसमें ये लाइन लिख दी गई है कि यदि नहीं दिया गया है तो आप ये लाइन लिख करके बता देंगे कि जब मुझे प्राप्त होगा तो मैं संस्था को मतलब वहां पर दे दूंगा, वो समय पर मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद इसके 6वें नंबर पॉइंट में देख लीजिए, लिखा यह है कि मैंने पिछली परीक्षा आपने कब उत्तीर्ण की। जैसे मान लीजिए पिछली परीक्षा आपने 2022 में उत्तीर्ण की तो 2022 आप यहाँ पर डाल देंगे। तो जिस सन में आपने उत्तीर्ण की वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद ऐसे लिखेंगे वर्ष में उत्तीर्ण की है और उसके आगे ऐसे लिख देंगे गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा कि गैप एफिडेविट, मतलब आगे आप गैप एफिडेविट लगा देंगे या आप गैप एफिडेविट लगा चुके हैं
वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। इसके बाद यहाँ 7वें नंबर पॉइंट में देख लीजिए, लिखा यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप एक साल में एक ही स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ लोग यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ लोग दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये तरीका गलत है। तो वही इसमें लिखा हुआ यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका 8वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा यह है कि मेरा बचत खाता संख्या। तो अब आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अकाउंट नंबर स्टूडेंट का ही डालेंगे, ऐसा नहीं कि अभिभावक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद लिखा बैंक, बैंक के बाद जो खाली जगह है यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम डालेंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद के शाखा, शाखा के बाद जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप शाखा डालेंगे, जैसे लाजपत नगर, जैसे रामा देवी, जैसे आपका कहीं पर भी मान लीजिए कुशल नगर, इस तरीके से जो भी है वो आप यहाँ पर शाखा डाल देंगे उसमें। उसके बाद ऐसे लिख देंगे में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड। तो आईएफएससी कोड हर बैंक का हर मतलब अलग अलग होता है। तो जो भी आईएफएससी कोड हो वो आपके बैंक पासबुक में लिखा होगा, वहां से आप देखकर यहाँ पर आप अपना आईएफएससी कोड लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको आप 9वें नंबर पॉइंट में ऐसे लिखेंगे, यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूरी जानकारी में है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से आप भी एफिडेविट में लिख देंगे। और यहाँ पर जैसे नीचे लिखा सप्ती के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे। स्टूडेंट का नाम यहाँ सेकंड नंबर पे लिख देंगे, फिर पिता पति का नाम यहाँ पर थर्ड नंबर पे लिख देंगे। यदि कोई मैरिड लड़की है तो पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो यहाँ पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद आप अपने एड्रेस को यहाँ पे डाल देंगे जो आपके आधार कार्ड में दिया हो, और यहाँ पर डेट लिख देंगे। तो ये था यूपी स्कॉलरशिप छात्र द्वारा दे हलफनामा। हमेशा स्कॉलरशिप में 2 एफिडेविट लगते हैं, एक छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। तो ये था छात्र द्वारा दे हलफनामा। यदि आपको अभिभावक द्वारा दे हलफनामा देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए। इसमें मैंने बताया है कि आप अभिभावक द्वारा दे हलफनामा कैसे बनाएंगे और उसको कैसे फिल करेंगे। तो ये आप छात्र द्वारा दे हलफनामा इस तरीके से बना सकते हैं। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को अभी फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।